सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी है और ख़ासकर आज का ब्लॉग उन माताओं के लिए मैंने बनाया है जो माताएं हैं जिनके बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, जिनके बच्चों के ना सफल होने के कारण घर की जो स्थिति है वो एकदम अस्त व्यस्त है। जिनके बच्चे जब सफल नहीं होते हैं तो उनका शादी ब्याह रुक जाता है। जिनके बच्चे सफल नहीं होते तो घर में एक अलग विषाक्तता का माहौल बन जाता है। परिवार एकदम खिन्न रहता है, टूटन के कगार पर आ जाता है क्योंकि भविष्य अंधकारमय लगता है। तो उन माताओं बहनों से हम यही कहना चाहेंगे जिनके भी बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं उनको कुछ उपाय करना है। और ये उपाय ऐसा उपाय है कि आप समझ लीजिए, जिस तरह से लिखा है ना कि कनक कनकते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। तो यहाँ पर एक कनक का मतलब होता है धतूरा, जिसको खा के लोग बौरा जाते हैं, और एक कनक का मतलब होता है स्वर्ण, जिसको पाकर लोग बौरा जाते हैं। लेकिन यहाँ साईं नाम का तत्व अगर आपको मिल गया तो आपका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। तो हम उन माताओं बहनों से आज ये कहेंगे, ये निवेदन करेंगे कि आप इस उपाय को करके अपने बच्चों को समाज में सफलतम श्रेणी में खड़ा कर दीजिए कि जिससे जो घर का ये माहौल है वो बदल जाए और आपके घर की जो आभा है वो निखर जाए। क्योंकि जब आपके बच्चे समाज में अग्रगणी पंक्तियों में होते हैं तो आपका सीना गर्व से फूल जाता है और आप समाज में सर उठाकर चलते हैं और बताते हैं घमंड से, गर्व से कि मेरा बच्चा इस पद पर है। तो आज हम उन माताओं बहनों से ये उपाय बता रहे हैं। करना क्या है? सभी माताएं बहनें पहले तो नहा लें, स्वच्छता की स्थिति में जब रहें। खासकर एक चीज़ मैं और इस ब्लॉग में बता दूं, जो माताएं बहनें अगर पीरियड की स्थिति होती है, जो महिलाओं को महीने की प्रॉब्लम होती है, उस स्थिति में हो तो इस पूजा को कुछ दिनों के लिए, 4 दिन 5 दिन के लिए वो रोक देनी चाहिए और शुद्धता की स्थिति में करनी चाहिए। अब आगे हम उपाय बता रहे हैं, आप सुने। सभी माताओं बहनों को, जो माताएं हैं, अपने पुत्रों के लिए क्या करें? सबसे पहले तो आप जान लें, अगर आपका पुत्र छोटा है तो जब भी आशीर्वाद दें तो गले से लगाकर आशीर्वाद दें। क्योंकि जो माँ की शरीर की ऊर्जा होती है, जो माँ अपने अंदर कोई चीज़ तप बल से रखती है, जब गले से लगाती है तो एक ऐसी ऊर्जा, ऐसा ऊर्जा का संचार उसके बच्चे में जाता है कि उसका बच्चा हमेशा प्यार से और हमेशा उस प्यार की ऊर्जा को अपने अंदर, उसके अंतर मन में उसके चला जाता है, उसके हृदय में चला जाता है और वो अंदर से ग्रूम करता है। उसका बच्चा बहुत बुद्धिमान हो जाता है। और दूसरा, जब भी कोई माता, जिनके भी बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, उनको करना क्या चाहिए? बृहस्पतिवार को वो जब भी पूजा करें तो एक काम करें, अपने बच्चे को बाबा की ऊदी लगाने जाएं तो आंचल जो होता है अपना, वो आंचल, अगर आंचल नहीं, मान लीजिए सलवार सूट पहनती हैं तो दुपट्टा रखती हैं, तो दुपट्टे से नहीं, अपने हाथ से इस मस्तक पर रख करके उनको आशीर्वाद दें। इस प्रकार से जब आशीर्वाद देती हैं तो उनके अंदर की जितनी भी उन्होंने तप बल बच्चे के लिए किया है वो ऊर्जा ट्रांसफ़र हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि टीवी का रिमोट आप दबाते हो और वहाँ टीवी ऑन हो जाती है, उसी प्रकार की जो ये आध्यात्मिक ऊर्जा होती है वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और आपका बच्चा सफल होने लगता है। अब दूसरा उपाय यहाँ सुनिएगा। जब भी आपका बच्चा कहीं भी किसी भी फील्ड में तैयारी करता है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए घर से बाहर जाता है, जैसे एग्ज़ाम के लिए, नौकरी की तलाश के लिए या बिजनेस के लिए, तो उसको लाल चंदन अपने हाथों से लगाएं और बाबा की ऊदी उसी चंदन में मिला करके ही लगाएं। और ये चंदन लगा करके अपने बच्चे को ज़रूर बाहर भेजें, क्योंकि लाल का मतलब होता है लाल। लाल को अगर लाल से लगा दिया जाए, मतलब लाल का यहाँ मतलब होता है औलाद, और अपनी औलाद को जब लाल चंदन लगाते हो तो लाल चंदन होता है कि आपको विजय। क्योंकि पहले आपने देखा होगा जब वीर राजकुमार होते थे तो माताएं या उनकी पत्नियां उनका तिलक करती थीं और तिलक करके उनको भेजती थी कि जाओ रणभूमि में विजय करके आना। तो आज
हम युवाओं के लिए रणभूमि तो नौकरी खोजना, रोजगार खोजना बन गया है, क्योंकि आज जनसंख्या इतनी है लेकिन रोजगार कम है। तो ये छोटे छोटे उपाय करना है। अच्छा, जिन माताओं बहनों के बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने जाते हैं, तो माताओं बहनों को क्या करना चाहिए, क्योंकि गुरु का प्रतीक पीला है, तो उसमें बाबा की ऊदी लगा मिला करके पीले चंदन का तिलक जरूर लगाएं, या ना अगर पीला चंदन हो तो ऊदी जरूर बाबा की चंदन लगा दें। और जो बच्चे हैं उनको एक उपाय करना है जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं। उन बच्चों को जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उनके लिए भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि साईं भी मानते थे, और जहाँ साईं की समाधि है, ऐसी मान्यता है, ऐसी कथा है कि वहाँ पर पहले कृष्ण भगवान की एक मूर्ति रखी थी और बाद में वहाँ पर समाधि बाबा की बनाई गई। तो बाबा कृष्ण भगवान की गीता को भी मानते थे। तो यहाँ उपाय एक और है। उपाय क्या है कि कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ तमम प्रसीद में रमा रमण विदेश विद्या मास प्रयच्छ में, ये मंत्र का 108 बार जाप करना है। जो आपके स्क्रीन पर भी ये मंत्र है, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है और बाबा के सम्मुख पीले पुष्प को बाबा को अर्पित करना है और पीले पुष्प की माला बाबा को अर्पित करना है और एक घी का दीपक जला देना है। जो बच्चे हैं, और अगर बच्चा ये उपाय नहीं कर पाता है, माताएं ये उपाय कर पाएँ, तो अगर गिन करके कर पाएँ तो 108 बार आपको जाप करना है। एक माला, मतलब एक माला अगर माताएं कर पाएँ तो करें, और अगर पुत्र खुद कर पाए तो करना चाहिए। एक माला करने में जिस दिन आपको ये मंत्र तैयार हो जाता है, रट जाता है, तो ये मंत्र मात्र 5 मिनट लगता है। क्योंकि इस मंत्र को केवल रियाज आप करेंगे, निश्चित आप डेली इसको रटेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये मंत्र अगर आप नहीं भी कर पाते एक माला, तो आप 11 बार तो ज़रूर करें। कि आपको ये मंत्र करने से वो बहुत ही आपको सरस्वती देवी और भगवान कृष्ण खुद, जो विष्णु के अवतार हैं, जो इस चराचर जगत में व्याप्त हैं, और साईं बाबा के आशीर्वाद से वो सब कुछ प्रदान करते हैं। तो बस यही मंत्र, कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वम प्रसीद में रमा रमण विदेश विद्या मास प्रेक्ष में, इस मंत्र का आप जाप करते रहिए और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और उन माताओं बहनों से एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि जब भी आपका पुत्र कहीं बाहर हो, आप टेलीफोन से ही डेली आशीर्वाद के लिए सुबह आप उठिए, आशीर्वाद देने के लिए फ़ोन करिए, और जब आपका बच्चा प्रणाम करे तो आप कम से कम उसको इतना आशीर्वाद प्रेषित कर दें कि उसका दिन, उसका जीवन सफल होता हुआ चला जाए। क्योंकि माँ और पिता का आशीर्वाद बहुत लगता है। इसीलिए कहा गया है ना कि खेती अपने कर्म से उपजता है, लेकिन माता पिता जो धर्म करते हैं उसी के द्वारा बच्चे की बढ़ोतरी होती है। तो बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे, ऐसी कहावत है। तो माता पिता के धर्म से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप सभी का जीवन सुखमय हो, खुशहाल हो। और उसी कड़ी में हम आप लोगों को वसुधैव कुटुंबकम, हम चाहते हैं आप भी हमारे साईं परिवार, हमको भी साईं परिवार में आप जोड़िए, आप भी जुड़िए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर प्रेषित करिए, आप शेयर करिए, कि जिससे उनका भी जीवन सुखमय हो। इसी के साथ ओम साई राम।